अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और सांसद शक्ति सिंह गोयल बुधवार को राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर पूर्व मंत्री और कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ संयुक्त पत्रकार वार्ता संबोधित की। इस दौरान सांसद शक्ति सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और 13 सितंबर 2021 को अदानी मुद्रा पोर्ट पर पकड़ाई हेरोइन ड्रग्स को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा कि देश के दुश्मन ये मगरमच्छ कौन है जो 21,000 करोड़ और 1,75,000 करोड़ की हेरोइन हमारे देश में घुसेड़ते हैं और इसके ऊपर प्रधानमंत्री चुप, गृह मंत्री चुप, किसी की कोई चू नहीं आ रही है, एक आवाज आपने नहीं सुनी हो। तो हम दुनिया के इतने बड़े ड्रग्स रैकेट का खुलासा होने के बावजूद ये दोनों जब चुप हैं तो हम ये सवाल करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी ये सवाल करना चाहती है। एक सवाल है कि 1,75,000 करोड़ और 25,000 करोड़ किलो हेरोइन ड्रग्स कहाँ गए, सरकार बताए। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। निर्वाचन आयोग ने 30 अक्टूबर को इन चारों सीटों पर मतदान कराने का ऐलान किया है। निर्वाचन आयोग के ऐलान के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी पिछले 3 महीनों से चुनाव की तैयारी कर रही है और उपचुनाव में इसकी जीत होगी। मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा का और 3 विधानसभा के चुनाव की तैयारी कांग्रेस पार्टी लगातार पिछले 4 महीने से कर रही थी। कमलनाथ जी ने 3 महीने पहले सभी जगह के प्रभारी नियुक्त किए, मंडल, सेक्टर और जो बूथ के चुनाव लड़ने की मशीनरी होती है उसको एकदम फिर से नया किया और मंडल वाइज प्रभारी लोकसभा में और विधानसभाओं में भेजे। पिछले हफ्ते सज्जन वर्मा जी के नेतृत्व में यहाँ पर एक बड़ी मीटिंग लोकसभा के संदर्भ में हुई थी और पूरी पार्टी हर तरीके से तैयार इस पार्ट को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को, भारतीय जनता पार्टी के अन्याय और अत्याचार को जिस तरीके से शिवराज सिंह जी रोज जन दर्शन देके लोगों की मजाक उड़ाते हैं, उसका मुकाबला हम कर सकें। राजधानी भोपाल की ईटखेड़ी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 चंदन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से बेशकीमती चंदन की लकड़ी भी जब्त की गई है। आरोपियों से सख्ती से पूछताछ करने पर चोरों ने अन्य थाना क्षेत्रों से भी चोरी की वारदातों को अंजाम देने की बात कबूली है। बैरसिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक विष्णु खत्री बुधवार को क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर मनाए जा रहे सेवा सप्ताह और समर्पण के रूप में बैरसिया नगर के देवलखेड़ा रोड के चौड़ीकरण का भूमि पूजन किया और नमो उपवन में वृक्षारोपण भी किया। भविष्य के अंदर जैसी सुविधाएं छोला विश्राम घाट के अंदर हैं, चाहे वे लकड़ी की हो या श्रद्धांजलि के लिए सभागृह की हो या अन्य प्रकार की सुविधाएं जो हो सकती हैं, जगह इतनी पर्याप्त है कि एक गौशाला भी यहाँ पर हो सकती है, अन्य विकास कार्य यहाँ पर किए जा सकते हैं, भगवान भूतेश्वर का मंदिर बन सकता है, अनेक चीजें हो सकती हैं। इतनी बड़ी जगह हमारे पास में यहाँ पर है और इसके लिए कुछ न कुछ शुरुआत होनी चाहिए और मैंने विशेष निधि से 48 लाख रुपए की राशि इस कार्य के लिए स्वीकृत यहाँ पर हुई है। राजधानी भोपाल में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि वह दिन दहाड़े लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। ताजा घटना कोतवाली थाने की है, जहां सुबह के समय मंदिर जा रही महिला के गले से बदमाशों ने चेन झपट ली। चेन स्नैचिंग की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बदमाशों पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। भोपाल जिला बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। एसोसिएशन के चुनाव 4 अक्टूबर को होने हैं। चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का जनसंपर्क लगातार जारी है। सह सचिव पद के लिए खड़े हुए एडवोकेट डॉक्टर सैयद अब्दाल हुसैन का जनसंपर्क ताबड़तोड़ जारी है। प्रत्याशी अब्दाल बुधवार को तहसील और कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने वकीलों के बीच पहुंचकर जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने वकीलों की समस्याओं को भी सुना और चुनाव में जीतने पर उनकी समस्याओं के निराकरण का भरोसा भी दिलाया। गौरतलब है कि सह सचिव पद के लिए चुनावी मैदान में उतरे डॉक्टर सैयद अब्दाल हुसैन एक बड़े और अनुभवी वकील हैं। जिला कलेक्टर कार्यालय के अंदर राजस्व प्रकोष्ठ और इस क्षेत्र के अंदर चुनाव प्रचार के लिए उपस्थित हुआ और यहाँ पे अपने साथी अधिवक्ताओं से संपर्क किया है, निवेदन किया है कि आने वाली 4 अक्टूबर 2021 को मेरे पक्ष में भारी से भारी मतदान करके मुझे विजय बनाए। यहाँ हमारे एक सबसे बड़ी चीज़ जो मेरा प्रयास रहेगा
विशेष तौर पर ये प्रकोष्ठों के लिए कि अभी स्थिति ये चली आ रही है कि चुनाव के बाद जितने भी, क्योंकि सभी लोग आते हैं, हमारे भाई लोग हैं, ये सभी लोग आते हैं, वोटों की डिमांड करते हैं, उसके चुनाव खत्म होने के बाद वहाँ बारों में बैठ के वहाँ अपनी रोटियां सेकते हैं। हम यहाँ से एक प्रयास करेंगे कि अगर सह सचिव के पद पे हमको सहयोग प्राप्त होकर हम बार में पहुँचते हैं तो मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर जितने भी प्रकोष्ठ हैं उनके जितने अध्यक्ष, उन सभी अध्यक्षों का सासम्मान हर मीटिंग में बार के अंदर बुलाया जाए। सागर में भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा द्वारा राजपूतों को लेकर दिए गए बयान पर बवाल बढ़ता जा रहा है। बुधवार को विदिशा के बाद राजधानी भोपाल में भी रामेश्वर के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। राजधानी के 5 नंबर स्टॉप पर कांग्रेस के पूर्व पार्षद योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर रामेश्वर शर्मा का पुतला जलाकर विरोध जताया।